हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह, जहां तालों में कैद है मन्नतें। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दरगाह की जो दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पानीपत, हरियाणा में स्थित है, जिसे हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह के नाम से जानते हैं, जहां तालों में कैद होती है मन्नतें। गालिब ने अपनी इस शायरी में ताले के खुलने को जुदा होने से जोड़ा है, लेकिन ताला खुलने का मतलब मुराद वाले का मुराद से मिलाप होना है। पानीपत में एक ऐसी दरगाह स्थित है जहां ताले लगाकर मन्नतें मांगी जाती हैं। यह दरगाह 700 साल पुरानी है। भारत, पाकिस्तान व अन्य क्षेत्रों से हजरत बू अली शाह कलंदर की 1200 के तकरीब दरगाहें हैं। पानीपत की मुख्य दरगाह ही एक ऐसी दरगाह है जहां मन्नत के ताले लगाए जाते हैं। इस दरगाह को अलाउद्दीन खिलजी के बेटों खिजरी खान और शादी खान ने बनवाया था। कलंदर शाह का असली नाम शेख शरफुद्दीन था। उनके पिता शेख फखरुद्दीन अपने समय के एक बहुत बड़े आलिम थे। कलंदर शाह 1190 ईस्वी में पैदा हुए और 122 साल की उम्र में 1312 ईस्वी में पर्दा कर गए थे। कलंदर शाह के जीवन के शुरुआत के 20 साल दिल्ली के कुतुब मीनार के पास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ गुजारे। उसके बाद वे पानीपत आ गए। कुछ लोगों का मानना है कि वे इराक से आए थे और पानीपत में ही बस गए। उनके नाम के साथ कलंदर जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो दिव्य आनंद में इतनी गहराई तक डूब चुका हो, लेकिन अपनी सांसारिक संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी के बारे में भी परवाह नहीं करता हो। उन्होंने पारसी काव्य संग्रह भी लिखा था, जिसका नाम दीवाने हजरत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर है। कलंदर शाह की दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग मन्नत मांगने आते हैं। मन्नत मांगने वाले लोग दरगाह के बगल में एक ताला लगा जाते हैं। कई बार इस ताले के साथ लोग खत लिखकर भी अपनी मुरादें मांगते हैं। दरगाह के बगल में हजारों ताले लगे देखे जा सकते हैं। वैसे कलंदर शाह की दरगाह पर रोज श्रद्धालु उमड़ते हैं, पर हर गुरुवार को दरगाह पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ती है। कलंदर शाह का यह मकबरा पानीपत में कलंदर चौक पर स्थित है, जो उन्हीं के नाम से है। इस मकबरे के मेन गेट के दाहिनी तरफ प्रसिद्ध उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हानी पानीपती का कब्र भी है। सभी समुदायों के लोग हर गुरुवार को प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। जो भी इस दरगाह पे आया कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। गुलशन मल्होत्रा जी, क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? मेरा मैट का काम है। यहाँ सेवा करते हैं, जूतों की सेवा करते हैं, फ्री सेवा 10-15 सालों से। 10-15 सालों से यहाँ पे आप सेवा करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कितनी मान्यता है यहाँ की दरगाह पे, और यहाँ पे जितने मुस्लिम लोग आते हैं उससे कहीं ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। इसमें बहुत से बाहर से जायरीन आते हैं, मेहमान आते हैं, मोमडन भी आते हैं, हिंदू भी। आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा होगी आज के दिन में। बृहस्पतिवार का दिन है, वीरवार को बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे। कई दफ़ा पैर रखने की जगह नहीं होती। स्टॉल हमारे वहाँ तक लग जाते हैं जूतों के। अच्छा, ये और क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे ताले भी लगाते हैं, ताले वाली दरगाह भी कहा जाता है। हाँ, यहाँ मन्नत होती है, कोई ताले लगाते हैं, ऑटोमेटिक खुल जाता है ताला। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो अपना जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार लंगर वगैरह बांटते हैं। मेरा जी अमरजीत सिंह है। हाँ जी, अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, यहाँ पे क्या सेवा देते हैं? जी हम जोड़े की सेवा करते हैं। जोड़े की सेवा कितने साल से आप? मेरे को ये साल अभी हुआ है। हाँ
जी 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से कर हाँ रहे जी। हैं। हाँ जी, मैं वीरवार के वीरवार आता हूँ। क्या श्रद्धा है, कब से, किस वजह से आप जुड़े, इसके पीछे क्या था? सर श्रद्धा का ये है, सेवा जहाँ मर्जी कर लो, ठीक है। तो सेवा में कोई नहीं देखा जाता क्या मंदिर है, क्या मस्जिद है, क्या गुरुद्वारा है, ठीक है। तो हमें वीरवार यहाँ आके अपने मन को सुकून मिलता है, ठीक है। 2 घंटे 4 घंटे जितने भी टाइम हम फ्री होते हैं यहाँ हम आकर सेवा करते हैं। चलिए तो फिर आज हम बात करते हैं और जानते हैं हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह के बारे में। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। मैं अला सूफ़ी सैयद एजाज़ अहमद हाशमी कलंदरी दरगाह हज़रत शाह शरफुद्दीन अल मारूफ बू अली शाह कलंदर नौमानी पानीपति रज़ियल्लाहु ताला का सदर खादिम बोल रहा हूँ। क्या इतिहास है यहाँ का? देखिएगा, हज़रत बू अली शाह कलंदर के वालिद वालदा इराक़ से तशरीफ़ लाए थे। इनकी पैदाइश यानी इनका जन्म पानीपत का ही है। दरगाह के इस साइड पर यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये 40 साल सुप्रीम कोर्ट जज रहे। सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली में कुतुब मीनार पे हुआ करते, आपके बड़े बड़े अहम फैसले आज भी इनकी लॉ की किताबें काजी सनौल्लाह पानीपति और आपकी मिस इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्किया में पढ़ाई जाती है लॉ के अंदर। वहाँ से एक फ़कीर ने कहा कि अब तुम कब तक ये लोगों की सेवा करो, लोगों की खिदमत में आओ, ये फैसला करना बंद करो। वहाँ से ये सब कुछ छोड़कर पानीपत आ गए और यहाँ अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मैं इतनी इबादत करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं हाथ उठा के दुआ करूँ, मेरी दुआ कबूल हो जाए। उसी दौरान इनको 2 बीमारी हो गई, एक पेशाब की, एक पेशिश की। तो यहाँ से 70 किलोमीटर बुड्ढा खेड़ा है, उसकी जंगल में जाके जमुना में खड़ा होगा। कहा कि अब बीमारी पैदा कर कौन सी कर सकते हैं। पानी में आदमी पवित्र है, खड़ा रहा। तो आपने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला ये कायनात जो बनाई तूने अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के लिए बनाई और आपने सब कुछ उनको अता कर दिया, उन्होंने सब कुछ अता कर दिया हज़रत अली शेर खुदा को। अब तेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मुझे कुछ देना है, कुछ बनाना तो मुझे अली बना दो। अल्लाह ताला ने कहा अली नहीं तो नहीं बनाता, जो किसी एक को जो चीज़ दे दी वो दूसरे को नहीं दे सकता। आप 36 साल पानी में खड़े रहे तो अल्लाह ताला ने इनकी इबादत को कबूल करा कि मैं तुम्हें अली तो नहीं बना सकता, अली की बू अता कर सकता। आज से लोग आपको शाह शरफुद्दीन अल्फ मारूफ बू अली शाह कलंदर के नाम से पुकारें। हयात ज़िंदगी में पर्दा करने के बाद यानी शरीर छोड़ने के बाद कोई भी खुलूस दिल से जायज़ तमन्ना लेके कोई भी आदमी आगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो आपने कहा अल्लाह ताला ये औरतें भी तो आपकी बनाई हुई मखलूक है, ये अपने दुख दर्द किससे कहें कि मैं जब तक पानी से नहीं आऊँगा जब तक कि औरतों के को आप एक अच्छा बड़ा मुकाम नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा हमने आपकी ये भी दुआ कबूल करी। क्योंकि उस टाइम लड़की पैदा होते उसको कत्ल कर दिया करते थे या जिंदा दाब कर दे। हिंदुओं में किसी का पति मर जाता उसकी वाइफ को भी जलाते थे, औरतें बाज़ार में बिका करती थी और डॉक्टर के हकीम वैद्य के नहीं जा सकती थी, धागा या कपड़ा जाता था। फिर आपने अल्लाह ताला कहा माँ अपने औलाद के लिए, बीवी अपने शौहर के लिए, बहन अपने भाई के लिए सच्चे दिल से जो भी अरदास या दुआ लेके आएगी ज़िंदगी में पर्दा करने के बाद वो घर जाने से पहले तो आपको बख्श हिंद का खिताब है। ख्वाजा गई नवाज हिंद वली ये बख्श हिंद, वो अताए रसूल है, ये अताए अली हैं। तो वहीं पर ही आपने बुड्ढा खेड़े में जहाँ पर अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई, हज़रत अली शेरे के दीदार हुए, हुज़ूर सरकार वहीं आपने पर्दा किया। पर्दा जो हुआ कुछ लोग कहते 6 रमज़ान मुबारक को, मगर लोगों के नॉलेज में जो आई वो 8 रमज़ान को ख़बर आई कि हज़रत पर्दा कर गए। वहाँ से लोग पानीपत आए, यहाँ से कुछ जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हस्तियाँ थी वो यहाँ से करनाल गए, करनाल से फिर बुड्ढा खेड़े। तो वहाँ पर करनाल के भी लोग मौजूद थे, पानीपत के भी, बुड्ढा खेड़े के। तो बुड्ढा खेड़े के लोगों ने कहा हज़रत ने यहीं इबादत करी थी और यहीं आपकी दुआ कबूल हो, यहीं पर लिहाजा हम इनको यहीं मफहूम करेंगे। तो पानीपत के लोगों ने कहा हज़रत ने अपनी आरामगाह अपने हालात ज़िंदगी में बना रखे, उनके लाडले हज़रत मुबारक अली शाह मफहूम है। करनाल वालों ने कहा कि हज़रत ने हमारे यहाँ जगह ख़रीदी और वसीयत करी थी कि जब मेरा पर्दा करूँ तो मुझे यहाँ रखना। तीनों में
भैसमबासी और ये कहा कि जिसमें ताकत हो वो ले जाए। फिर एक दरवेश आया, कहा कभी कभी तक क्यों नहीं हुआ, 3 दिन हो गए। बोले क्या ऐसे से? कल अच्छा तीनों चरपाई अंदर रख दो झोपड़ी में। तीनों ने अपनी चरपाई झोपड़ी में रख दी। उन्होंने 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करे, बोला जाओ अपनी चरपाई बाहर ले आओ। तो वहाँ जब गए तो तीनों चरपाई में सफ़ेद चादर पड़ी थी। तो लोगों ने कहा हज़रत हम बाहर लेके जाएंगे, लोग कहेंगे चेहरा मुबारक दिखाओ। तो हम क्या जवाब? बोला अभी यहीं देख लो, तीनों ने चादर उठाई, तीनों पर मौजूद थे। तो करनाल वाले ने करनाल ले गए, बुड्ढा खेड़े वाले पानीपत। ये शरीयत का दरबार है, करनाल तरीक़त का, बुड्ढा खेड़े। यहाँ पे हर धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से लोग आ रहे हैं? ऐसा है कि देखिएगा, ये बुज़ुर्ग फ़कीरों की जहाँ जहाँ आस्थानें हैं वहाँ धर्म की कोई बात नहीं होती, वहाँ इंसानियत की बात होती। कोई भी आए, फ़कीर चाहे ज़ाहिरी है या पर्दा कर चुका है, उसके कोई भेदभाव नहीं होता। फ़कीर ये भी मानना है लोगों का कि इस दर पे आने के बाद जिसको फैसला कहीं नहीं मिला वो यहाँ पे आकर जी हाँ। फैसला मिल जाता है। इसके पीछे क्या है? इसलिए कि आपने जो इबादत करी वो अल्लाह के मखलूक के लिए करी। तो इसलिए यहाँ पर ये कसौटी के खम्भे लगे हुए हैं, जो सुनार के पास पथरी होती है। सुनार जब तक परख नहीं लेता, ये इंसान की परख के लिए लगी कि इंसान अंदर जाने से पहले सोचे कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या मांगना चाहिए। हमने फ़कीरी मिलती भी देखी है, छीनती भी दी। हंसता हुआ जा रहा, रोता हुआ आ रहा, रोता हुआ जा रहा, हंसता भी आ जा रहा। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है इस तरह का कि कोई भी यहाँ पे आया तो जिसके ऊपर जो मोहर लग गई वो लग गई। ये फ़कीर, हाँ, ख्वाजा का ये फ़कीर का ये फ़कीरी दर है। अजमेर शरीफ जो है वो सूफ़ियों का दर है। फ़कीर तन्हाई पसंद करता है और जो भी आता है उसके लिए दुआ करता है, अपना मुफाद। और वहाँ पर सूफ़ियों का दर है तो हर सिलसिले के लोग वहाँ मौजूद होते हैं, वो अपने अपने तरीक़े हैं। यहाँ एक ही तरीक़ा, आओ अंदर अपनी दुआ मांगो अपना। यहाँ वो तरीक़ा नहीं लाओ चादर हम पहले हम दुआ कराएंगे, यहाँ वो नहीं है। यहाँ चादर है वो हम चढ़वा देते हैं, फूल है अपने आप डालो, हीटर है वो अपने आप डालो। यहाँ किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं होती, कमरे फ्री में मिलते हैं, खाना भी है, सब कुछ है। बस धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई ये देना, हम तो ये चाहते कि हिंदुस्तान में अमन अमान रहे, तरक्की करे, आपस में भाईचारा बना रहे। हर कुछ जैसे यहाँ भाईचारा दिखाते हैं ऐसे हर जगह पे यही भाईचारा दिखाएं। क्योंकि पानीपत का इतिहास हमेशा से रहा है, जी जो हाँ। भी हुआ यहाँ पे। हाँ, जी। तो ऐसे में अब पानीपत वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पानीपत का तो यही कि पानीपत में तो माशाल्लाह अल्लाह बुज़ुर्गों का कलंदर साहब का तस आया कि यहाँ पर सब, जो कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया है, सारी लेबर बाहर की है। तो लेबर बंगाल, बिहार या कहाँ की लेबर सब फैक्ट्रियों करना, इत्तेफाक प्यार मोहब्बत मालिकों के साथ करना। यहाँ कोई ऐसा होता भी नहीं है। यहाँ जितने इत्तेफाक प्यार से मोहब्बत से रहते हैं कहीं और नहीं। तो नाजरीन, इसी के साथ हमारा शुमारा आज यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।